चलिए अब चार का चौके का शुरुआत करते हैं और सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से। एफएनओ सुपरस्टार बताएंगे राजेश सातपुते जी, चार्ट का चमत्कार कविता जैन जी और मिड कैप फंडा लेंगे हम राजेश अग्रवाल जी से। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए श्रेया जी, एफएमसीजी क्षेत्र पे ही ध्यान है क्योंकि यहाँ पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जो आईटीसी के अलावा जो दूसरा एक काफी वीक स्ट्रक्चर चार्ट्स पे दिख रहा है वो कोलगेट पावलिव है, जहां पर स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट किया इंटरडे सेशन में, लेकिन पैटर्न खराब है, वॉल्यूम ज्यादा लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो 2600 का आंकड़ा है ये भी स्टॉक ब्रीच करेगा। तो कोलगेट पावलिव का 2600 वाला कॉल पुट ऑप्शन लेंगे। 53 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये पुट ऑप्शन, 2600 का पुट ऑप्शन। स्टॉप लॉस आपको 39 रुपीज के नीचे लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और 85 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। कोलगेट सस्ता ऑप्शन के लिए। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी की तरफ चलते हैं। राजेश जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया जी देखिए, मैं बजाज ऑटो पे लेके जाऊंगा। मुझे लगता है बजाज ऑटो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है लोअर लेवल पे, लेकिन एट द सेम टाइम कंसोलिडेशन पे ये रिकवरी जो दिखा रहा है अर्ली चार्ट पे 15 मिनट पे, वो थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो बजाज ऑटो लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 8,950। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 9150 से लेके 9200। ओके, बजाज ऑटो बाय और चलते हैं चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए कविता जी के पास। कविता जी क्या पिक करते हैं आप? वीरेन जी, मेरा भी ऑटो से ही है और ये एक लिटिल पोजिशनली इसे देखना चाहिए। हीरो मोटो कॉप भी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ऑन अ वीकली चार्ट मुझे लगता है अगर ये आज के दिन के लो को प्रोटेक्ट करता है तो अपसाइड मूवमेंट दोबारा 4350 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 4250 आप इसे 4300 4350 के लिए लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे एक मूव अच्छा आता हुआ, यहाँ पे हीरो मोटो कॉप, इनफैक्ट दोनों ही ऑटो स्टॉक्स में मूव अच्छा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। राजेश जी, क्या मिड कैप फंडा पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहेंगे। 35,000 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है, वहीं आप सामने में इसके पीयर ग्रुप को देखो तो बहुत बड़ी मार्केट कैप है। एक बहुत शानदार ब्रांड, कई तरीके के प्रोडक्ट्स, कई होटल्स हैं इनके, और जो एग्जिस्टिंग एसेट हैं उसको ये रिनोवेट वगैरह करके वहां से रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाना चाहते हैं। नए होटल्स खोलना चाहते हैं जो कि सिर्फ फी बेस्ड होगी, जो कि एसेट लाइट एक्सपेंशन रहेगा। और इंडस्ट्री के डायनामिक्स तो बहुत शानदार है, लगातार टूरिज्म में बढ़ावा मिल रहा है। और अक्टूबर 2024 तक अगर आप देखेंगे तो उनके 140 होटल्स थे 90 डेस्टिनेशंस में, 13,000 रूम थे, जो कि अब मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 200 होटल्स कर लेंगे। और 20% इन्वेंट्री उनकी ऐसी है जो 75% के ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे चल रही है, जो कि और बढ़ाई जा सकती है। 2030 तक 5,000 नए रूम बनने वाले हैं, इन्वेंट्री बहुत अच्छी है। और पैंडेमिक के बाद जैसे मैंने कहा, टूरिज्म को जितना बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से बढ़त होती जा रही है, और इस बार के बजट में भी ये कहा गया कि मेडिकल टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, डेट फ्री कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है। मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 1 साल के नजरिए के साथ, और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। आईटीसी होटल्स नई लेवली अगर आप देखें तो ये स्किप आपके लिए, हालांकि पहले ये सम्मिलित थे आईटीसी में, बट इन आइसोलेशन आईटीसी होटल्स पर फोकस करते हुए राजेश जी 4 ट्रेड्स हमने पिक किए। यहाँ पे शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से, मानस जायसवाल जी का सौजन्य से आया था आज का सस्ता ऑप्शन कोलगेट की कॉल 2600 की और पॉसिबल टारगेट ऑफ 8554 का यहाँ पे प्राइस रेंज है। जी हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, इट्स पुट, माफ़ी चाहूँगा, पुट है ये। और राजेश पुते जी का एफएनओ सुपरस्टार था आज बजाज ऑटो, यहाँ पे उन्होंने टू व्हीलर स्पेस पर फोकस किया, स्ट्रेंथ नजर आ रही है, पुल बैक नजर आ रहा है 9150 के 9200 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस 8950 का। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, वो भी टू व्हीलर स्पेस पे ही गई यहाँ पे, और हीरो मोटो कॉप 4300 के लक्ष्य के लिए 4257 का स्टॉप लॉस और 50 का स्टॉप लॉस और 58 पे ट्रेड करता हुआ। कविता जी, बहुत छोटा स्टॉप लॉस नहीं है आपका, बस जरा सा हिला डोला नहीं कि निकल जाएगा, चेंज करेंगे क्या थोड़ा सा? दिन का लो 4220, दैट शुड बी द स्टॉप लॉस, टुडेज लो। यस, हाँ, तेरे साहब चेंज कर लीजिए। एक बार के लिए देख के तो मैं भी घबरा गया था, जरा सी सांस लेनी ऊपर नीचे के ट्रिगर हो जाएगा, है ना, तो उसको चेंज कीजिए। इट्स डे लो 4220 स्टॉप लॉस हीरो मोटो कॉप का।
ओके, अब ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। मीनवाइल निफ्टी एट 43487, अभी तक एक लेवल की गरिमा बाकी है एंड दैट्स आई थिंक 427। अगर हम क्लोजिंग में अपने साथ कुछ कैरी कर रहे हैं कल के लिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर यहीं भी आ जाती है तो इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। अदरवाइज बजट के बाद जितना श्रेया हमने माइलेज क्रिएट किया था निफ्टी पर, और वो एक दिन की एफआईएस की बाइंग के बाद जो बाजार में उत्साह हो गया था ना, अब यकीन मानिए सब दबा धराशायी दिया। हो गया। सब एक दिन 800 करोड़ रुपए का उन्होंने माल खरीदा, पूरी दुनिया ऐसे उछल रही थी कि बस अब तो हो गया, लेकिन धरातल पर रहने की जरूरत थी हमें। देखिए उन्होंने 2 दिन में मतलब 500 रुपए का डीजल भरवाया था और 1500 की गाड़ी चला चुके हैं। मुझे तो वो मीम याद आ रहा है सर, एक पल में जज्बात बदल दिए। हाँ, एक पल में जज्बात बदल दिए। राजेश जी सही कहा श्रेया ने, बिल्कुल एक पल में जज्बात बदल गए। आपको लगता है राजेश जी, जिस प्रकार का अभी हमारा फॉरेक्स एनवायरनमेंट है, आई मीन 8750 की प्राइस रेंज, इस प्रकार का उनको अभी इस वक्त लॉस हो रहा है, फॉरेक्स लॉस अभी, और जिस प्रकार की यील्ड्स उनको यूएस में मिल रही हैं, अभी आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी एफआईएस के प्राइस पैटर्न में या फिर एग्जिट पैटर्न में? देखिए वीरेंद्र जी, जो कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि डॉलर इंडेक्स, रुपए की कमजोरी, ट्रेजरी, ये दिक्कतें डाल रही है। अगर आप मोटा मोटी देखो तो 4.5% के आसपास की यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी 10-20 पॉइंट बीपीएस ऊपर नीचे, आप 4.5 का एवरेज पकड़ के चलो 4.60 का, और 3-3.5% हमारी करेंसी टूट चुकी है। तो अगर आप देखो तो बिना कुछ रिस्क लिए 8% का गेन एफआई को आ रहा है करेंसी के इस खेल में, तो वो क्यों इक्विटी में माथा लगाएंगे। दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए या टैरिफ वार का जो दिक्कतें चल रही है, अब 1 महीने के लिए टैरिफ को डिले कर दिया गया, लेकिन तलवार तो अभी भी लटक रही है। तो शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें अपनी जगह बनी रहेंगी। जो बड़े इवेंट्स थे, फिर वो चाहे बजट हो, फिर वो आरबीआई पॉलिसी हो, फिर वो तीसरी तिमाही के नतीजे हो, सारे पीछे छूट गए। तीसरी तिमाही के कुछ एक नतीजे बाकी है, बट एक बड़ा चंक निकल चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में अब ट्रिगर की भी कमी रहेगी, तो शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें बनी रहेंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिस तरीका से बजट में 1 लाख करोड़ के नए पैसे पब्लिक के हाथ में दिए गए, आज आरबीआई ने भी पॉजिटिव कदम उठाया है, इसका आने वाले दिनों में एक बेहतर नतीजा सामने निकल के आ सकता है। अब ऐसे रुपए की कमजोरी में कुछ एक सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आईटी और फार्मा है, जहां पर कि उनकी एक्सपोर्ट इनकम बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़त देखें। तो सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में दिक्कतें तो हैं, नो डाउट, आपकी बात सही है, बट मध्यम अवधि में मुझे लगता है कि चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, तो फिलहाल ये सारे स्टॉक्स और निफ्टी फार्मा की डिस्कशन कर रहे थे। चलिए अब